हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल अपन ने इक्वेशन 3 निकाल ली थी, है ना। सॉरी, वो 15 निकाल ली थी। 3 याद रह गया, थर्ड लगाना था ना, इसलिए ये लो जी। ओके, इक्वेशन 15 अपन ने निकाली थी। ओके, बी अपॉन ए निकाल लिया था। इसके बाद अपन बात करते हैं कि समीकरण 17 में समीकरण 11 में समीकरण 12 का भाग लगाने पर। ओके, आज अपन करते हैं समीकरण 11 में समीकरण 12 का भाग लगाने पर। इक्वेशन 11 अपॉन इक्वेशन 12। तो देखो जी, अपने पास इक्वेशन क्या थी, आई के सी ई की पावर आयोटा के ई अपॉन 2ka। ठीक है, एल्फा एफ ई की पावर एल्फा ए माइनस एल्फा जी ई की पावर माइनस एल्फा ए। अपॉन में क्या था आपने, एफ के माइनस आयोटा एल्फा प्लस जी के प्लस आयोटा एल्फा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, देखो आयोटा सी, यहाँ से के को काट देंगे तो आयोटा सी ई की पावर आयोटा के ए अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास, 2a। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लोगे, एल्फा एफ को कॉमन ले लो। अगर एफ को कॉमन ले लोगे तो आप लोगों के पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे ई की पावर एल्फा ई माइनस एल्फा जी अपॉन एफ, जी अपॉन एफ ई की पावर माइनस एल्फा ए बच गया अपने पास। ठीक है, इन दोनों में से अपन ने क्या किया, एल्फा कॉमन ले लिया और एफ भी कॉमन ले लिया। तो नीचे क्या चल रहा है अपना, वही एफ की माइनस आयोटा एल्फा प्लस जी के प्लस आयोटा एल्फा। ठीक है, अब सुनो, अब इसके अंदर अपन वही जी अपॉन एफ का मान रख देंगे। रख दीजिए भाई। देखो ये तो चल ही रहा है अपना, आयोटा सी ई की पावर आयोटा के ए अपॉन 2a इक्वल एल्फा एफ ए की पावर एल्फा ए माइनस, अब रखते हैं अपन किसका, जी अपॉन एफ की वैल्यू। तो लो, वो माइनस में है तो इसको अपन ने किस में कर दिया, प्लस में, ई की पावर 2 एल्फा ए, क्या चल रहा है साथ, के प्लस आयोटा एल्फा अपॉन के माइनस आयोटा एल्फा, और अपने पास क्या है, ई की पावर माइनस एल्फा ए अपॉन एफ, नीचे वाला यू का यू रख दो। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ पे भी अपने को क्या करना है, जी अपॉन एफ, एफ को कॉमन ले लो भाई यहाँ पर भी, तो क्या आ जाएगा, के माइनस आयोटा एल्फा प्लस जी अपॉन एफ आएगा। इस वाली इक्वेशन से भी क्या कर लोगे, एफ को कॉमन ले लो। ठीक है, तो अपनी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे भी क्या कर देंगे, जी अपॉन एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, के माइनस आयोटा एल्फा प्लस प्लस है तो वो माइनस में वैल्यू है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ई की पावर 2 एल्फा ए के प्लस आयोटा एल्फा अपॉन के माइनस आयोटा एल्फा, और अपना साथ क्या चल रहा है, ई की पावर माइनस एल्फा ए। ओके, अब देखो, अब इसको कर लेते हैं अपन सॉल्व। तो देखो जी, यहाँ से क्या करेंगे अपन, एल्फा कॉमन ले लो आप लोग। ठीक है, एल्फा कॉमन ले लो। तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ से भी एफ कॉमन लिया था, यहाँ पे भी एफ है, तो ये एफ से एफ है चला जाएगा, तो अपने पास क्या बच जाएगा, एल्फा ई की पावर एल्फा ए प्लस के प्लस
आयोटा एल्फा अपॉन के माइनस आयोटा एल्फा। एक चीज़ देखो, ई की पावर माइनस एल्फा ए और ई की पावर 2 एल्फा ए, ठीक है। अगर ई की पावर 2 एल्फा ए से ई की पावर माइनस एल्फा ए, यानी कि एक ई की पावर एल्फा ए चला गया, तो अपने पास क्या बचा, ई की पावर माइनस एल्फा ए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो ई की पावर माइनस एल्फा ए अपॉन में क्या आ जाएगा अपने, के माइनस आयोटा एल्फा माइनस ई की पावर माइनस 2 एल्फा ए के प्लस, अच्छा जी क्या करोगे इसको, इससे अच्छा, इसको क्या कर दोगे, इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है। इसका क्या करेंगे अपन, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो देखो अपने पास क्या आ जाएगा, ये के प्लस आयोटा एल्फा का स्क्वायर अपॉन के माइनस आयोटा एल्फा, ठीक है। अब देखो अच्छा, यहाँ पे माइनस का अल्फा नहीं आएगा भाई, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का अल्फा ए आएगा। सुनो ध्यान से, अपन ने क्या किया, इक्वेशन 11 और इक्वेशन 12 को दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इक्वेशन 11 ये वाली टर्म थी, इक्वेशन 12 क्या थी, ये वाली टर्म थी। इस लाइट को भी तुम्हारी क्लास के अंदर ही जाना होता है ना। तो देखो अब करते हैं अपन बात, मेरे को भी कुछ नहीं दिख रहा था अंधेरे में। तो देखो अपन ने क्या किया, इक्वेशन 11 और इक्वेशन 12 दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। इक्वेशन 11 कुछ ये थी, इक्वेशन 12 कुछ यूँ थी, पीछे जाके देख लेना। अब दोनों को डिवाइड किया तो क्या किया, यहाँ से अपन ने अल्फा कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, अल्फा जी अपॉन अल्फा और जी दोनों ही कॉमन ले लिए, सॉरी अल्फा और अब एफ दोनों ही कॉमन ले लिए, तो अपने पास क्या बचा, ये जी अपॉन एफ। ऐसे ही नीचे ले लिया, एफ से एफ काट दो, तो अपने पास क्या बच जाएगा, ये जी अपॉन एफ की वैल्यू आप लोग जानते हो, वो वाली इसके अंदर पुट कर देना, ठीक है। फिर क्या किया है अपन ने, देखो यहाँ पे e की पावर 2 अल्फा है और यहाँ पे e की पावर माइनस अल्फा a है, तो इन दोनों में से ये एक घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे e की पावर अल्फा a बच जाएगा। और इसका क्या कर देंगे अपन, यहाँ पे वो एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे, तो जो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे अपन, अल्फा इसको बाहर निकाल लो, e की पावर अल्फा a। अब अपने के पास क्या बच जाएगा, इसका भी एलसीएम ले लो भाई, ले लो, या फिर इसको ऐसे लिख दो, इस वाली टर्म को ऊपर ले जाओ, ठीक है। क्या करो, इस वाली टर्म को ऊपर ले जाओ, तो अपने पास क्या बच जाएगा, ये k माइनस आयोटा अल्फा और k प्लस आयोटा अल्फा, ठीक है। अब नीचे क्या है अपने पास, k माइनस आयोटा अल्फा, ठीक है। और अपोन में क्या चल रहा है, ये वाली टर्म, ये वाली तो ऊपर चली गई ना, तो फिर तो क्या बचा अपने पास नीचे, हाँ जी। अब देखो k माइनस आयोटा अल्फा माइनस e की पावर माइनस 2 अल्फा a k प्लस आयोटा अल्फा स्क्वायर अपॉन k माइनस आयोटा अल्फा। इस आयोटा अल्फा से ये वाला आयोटा अल्फा चला जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, देखो कैलकुलेशन बहुत लेंदी है भाई इसकी। तो अल्फा e की पावर अल्फा a और ये k से ये k चला गया, अच्छा ये आयोटा अल्फा से ये आयोटा अल्फा चला गया, ठीक है। तो कितना बचा, 2k, इस k को मत काटो भाई, कितना बचा, 2k। अपोन में क्या चल रहा है,
के माइनस, इसको ओपन कर दो, कहाँ गया, इस वाले को ओपन कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे भी स्क्वायर है भाई, ओके। इस वाले को ओपन करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा के एल्फा। मुझे ये मत पूछना है कि ये एल्फा स्क्वायर ऊपर आया तब ये क्यों हुआ, माइनस का ही क्यों हुआ, ठीक है, बता चुकी हूँ मैं पीछे। तो e की पावर माइनस 2 एल्फा ए, इसको भी ओपन कर दो, क्या आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा के एल्फा, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, देखो भाई कैलकुलेशन बहुत बड़ी है इसकी, तो अगर ऐसे करवाएंगे तो अपना ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। मैं आप लोगों को होमवर्क देती हूँ, आप लोग कैलकुलेशन करके और मेरे को सेंड करोगे, ठीक है। अगर नहीं होती है तो फिर मुझसे पूछ लेना, ठीक है जी। अब इस पूरी वाली टर्म को आप कैसे भी करके सोल्व करोगे, मैं लास्ट की वैल्यू निकाल देती हूँ इसकी, कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो अपना क्या चल रहा है, साथ साथ आयोटा, या चलो चलने दो इसको, आयोटा सी ई की पावर एल्फा ए अपॉन 2 ए इक्वल, यही चल रहा है। तो देखो क्या बचा अपने पास, एल्फा ई एल्फा ए और 2 की बचा, ठीक है। अब इस वाले को सोल्व करके देख लेते हैं। तो ये के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर और ये के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई में ही दोनों, अच्छा ठीक है। तो क्या कर ले अपन, यहाँ से के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर और यहाँ से के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर। पर याद रखना ये जो माइनस का e की पावर माइनस 2 एल्फा ए है, ये अंदर वाले से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर अपन इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस ई की पावर 2 एल्फा ए बचेगा। कैसे, क्योंकि ये 2 एल्फा ए यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसलिए अगर अपन यहाँ से के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा अपना, के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1, तो 1 माइनस यहाँ पे कितना बच गया, ई की पावर 2 एल्फा है, ये तो बाहर आ ही गया, तो कितना बचा, वन माइनस ई की पावर 2 एल्फा ए, ठीक है, और माइनस 2 आयोटा। इसी तरीके से इस वाले से कॉमन ले लेंगे, ध्यान से देखो, इसी तरीके से इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। अगर ये कॉमन ले लेंगे तो फिर भी ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस है, ये माइनस अंदर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसलिए अपन यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2 आयोटा के एल्फा। तो 2 आयोटा के एल्फा अपन ने कॉमन ले लिया तो अपना क्या बच गया, 1 प्लस ई की पावर 2 एल्फा ए, 1 प्लस ई की पावर 2 एल्फा ए, ठीक है। आ जाओ, अब देखो आयोटा सी ई की पावर एल्फा ए अपॉन 2a, एल्फा ई की पावर एल्फा ए अपॉन डॉट 2k। अब यहाँ से क्या कर देंगे अपन, इंटरचेंज कर दो इसको, ठीक है। ये 1 माइनस ई की पावर 2 एल्फा है तो इसको इंटरचेंज कर दो, कहने का मतलब ई की पावर 2 एल्फा ए माइनस 1 कर दो और इसको भी क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, ठीक है। देखो इंटरचेंज करते हैं अपने पास क्या आ जाता है, माइनस के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर, इसको इंटरचेंज कर रहे हैं तो ई की पावर 2 एल्फा ए माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये यू का यू रह जाएगा, 2 आयोटा के एल्फा, इसको भी इंटरचेंज कर दो तो ई की पावर 2 एल्फा ए प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, देखो
आयोटा सी ई की पावर अल्फा ए अपॉन 2a इक्वल अल्फा ए 2k। अब एक चीज़ देखो, इस e की पावर 2 अल्फा ए को अपन ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर अल्फा ए, e की पावर अल्फा ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एक e की पावर अल्फा ए बाहर ले लूँ, देखो ध्यान से सुनो, e की पावर 2 अल्फा ए को अपन ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर अल्फा ए, e की पावर अल्फा है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर 2 अल्फा ए हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से इस वाले को बाहर ले लेती हूँ, एक को, किसको, e की पावर अल्फा ए को, ठीक है, तो k स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, फिर ये कैसे लिखेंगे अपन, ये कैसे लिखेंगे भाई, अब सुनो ध्यान से, e की पावर 2 अल्फा ए कॉमन ले लिया, ध्यान से सुनना कैलकुलेशन, e की पावर अल्फा ए कॉमन लिया, तो यहाँ पे तो e की पावर अल्फा ए बच गया। अब वो जो बाहर लिया है वो इसके 1 अपॉन में आएगा, इसके 1 अपॉन में आएगा ना, आएगा, तो ऊपर जाके वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख दें, e की पावर अल्फा ए माइनस e की पावर माइनस अल्फा ए, होगा ऐसे, बिल्कुल होगा। चलो, प्लस 2 आयोटा के अल्फा ए, हाँ जी, उस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब सेम टू सेम एज इट इज इसको लिख देते हैं ऐसे ही, देखो e की पावर अल्फा ए प्लस e की पावर माइनस अल्फा ए, ठीक है भाई, ठीक है। इस वाली कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत आए तो आप लोग पूछ लियो भाई, अल्फा ए अपॉन 2a इक्वल अल्फा e की पावर अल्फा ए 2k। अब कैसे करोगे भाई इसको, e की पावर अल्फा ए, एक काम करो, यहाँ से e की पावर अल्फा ए को, e की पावर अल्फा ए को काट दो, तो अपने पास क्या बच गया, ऊपर माइनस, माइनस चल रहा है भाई साथ साथ इसके, कहाँ से आ गया ये माइनस, देखते हैं, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा डॉट 2k। अब इस नीचे वाले को लिख दो यूं का यूं, के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर e की पावर अल्फा ए माइनस e की पावर माइनस अल्फा ए प्लस 2 आयोटा के ए e की पावर अल्फा ए प्लस e की पावर माइनस अल्फा ए। अब आप लोग जानते हो एक चीज़, क्या, e की पावर अल्फा ए और e की पावर माइनस अल्फा ए अपॉन 2, इसको आप इस रूप में लिख सकते हो, साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए लिख सकते हैं, बिल्कुल। और ऐसे ही कोस हाइपरबोलिक अल्फा ए को कैसे लिख सकते हैं अपन, e की पावर अल्फा ए प्लस e की पावर माइनस अल्फा ए अपॉन 2, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करने तो क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा ए, ठीक है। पुट करें तो देखो, अरे ये क्या कर दिया रे यार, देखो फिर भी है उम्मीद थोड़ी सी है, आयोटा सी e की पावर अल्फा ए अपॉन 2a इक्वल में यहाँ पे क्या था, माइनस अल्फा 2k, ठीक है, और साथ में अपना चल रहा था के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ पे था इसके पास, अपने पास, तो इसको क्या लिख दोगे, साइन 2 साइन हाइपरबोलिक 2 साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 2 आयोटा के ए, इसको लिख दो कोस, अच्छा 2 कोस हाइपरबोलिक अल्फा ए, ठीक है। अब सुनो,
तो ये अपने पास क्या बचा, इन यहाँ से 2 कॉमन ले लो, बाहर ले लो, तो ये 2 से 2 चला गया, तो आयोटा सी ए की पावर अल्फा ए अपॉन 2a इक्वल क्या आ जाएगा अपना, ऊपर क्या बचा माइनस अल्फा के, तो लो, और नीचे क्या आया अपना के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। अच्छा 2 तो बाहर ही ले लिया था ना अपन ने, साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 2 आयोटा के ए और कोस हाइपरबोलिक अल्फा ए, ये बचा। अब देखो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ये वाला पार्ट को यहाँ पे ले आओ, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे ओनली क्या छोड़ना है, सी अपॉन ए को छोड़ना है, ठीक है। तो आयोटा इस वाले पार्ट को इधर ले आओ, ठीक है, आयोटा 2 अल्फा के ए की पावर माइनस अल्फा ए, ये वाला जो पार्ट है सी अपॉन ए को तो यहाँ पे छोड़ दिया, और इस पूरे वाले पार्ट को इस वाले ऊपर वाले से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो देखो हाँ, ये 2 जो है ये नीचे है, ये ऊपर आएगा तब क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 2 आयोटा के ए कोस हाइपरबोलिक अल्फा ए, ये अपने किसकी वैल्यू आई भाई, सी अपॉन ए। अभी तो इसकी कैलकुलेशन देखते जाओ कितनी बड़ी है, ये आप लोग नोट्स में देखोगे तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी ये कैलकुलेशन, है ना। चलो जी, अब अपन एक चीज करते हैं यहाँ पे, क्या प्रायिकता धारा घनत्व निकालते हैं। देखो एक वैल्यू दूंगी आप लोगों को, वो आप लोग सोल्व करोगे, ठीक है। अक्स लेस देन 0 व अक्स ग्रेटर देन 0 के लिए फलन साई फर्स्ट व साई थर्ड है, पता है। लेस देन 0 के लिए फर्स्ट है और ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, थर्ड है। तो इनका प्रायिकता धारा घनत्व कैसे लिखेंगे अपन, निम्न प्रकार लिख देंगे। देख लेना निम्न प्रकार कैसे, J इक्वल वी ए मोड स्क्वायर माइनस बी का मोड का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा J इक्वल वी सी मोड का स्क्वायर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं परावर्तन गुणांक निकालते हैं, क्या करते हैं, परावर्तन गुणांक निकालते हैं। तो देखो लिखना ही पड़ेगा पूरा, मतलब तुम लोगों के लिए तो J इक्वल वी ए मोड का स्क्वायर माइनस बी मोड का स्क्वायर, ये कौन से के लिए कंडीशन थी, कौन से के लिए प्रायिकता धारा घनत्व, अक्स लेस देन 0 के लिए, और अक्स ग्रेटर देन 0 के लिए क्या था, J इक्वल वी सी का स्क्वायर, यही था, ठीक है। अब परावर्तन गुणांक निकालते हैं, जानते हो डेफिनेशन क्या होती है, पीछे बताया था। तो J रिफ्लेक्टेड अपॉन J इंसिडेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, V बी मोड स्क्वायर अपॉन V ए स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जी ये वाला ये चला गया, तो ये किसका आ गया, बी मोड का स्क्वायर। अब आप एक काम करोगे, क्या इस बी अपॉन ए की वैल्यू आप लोगों के पास है, उसका मोड का स्क्वायर करके मेरे को वैल्यू निकाल के बताओगे, ठीक है। आप लोग करोगे ये काम, बोर्ड पे इतने काम नहीं होते हैं। क्या करोगे, बी अपॉन ए की वैल्यू आप लोगों के पास है, उसका मोड करके आप लोग वैल्यू निकालोगे। वैल्यू में लिख देती हूँ कि ये आएगी, R इक्वल 1 प्लस 4e वी नॉट माइनस ई अपॉन वी नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए, ठीक है, और यूनिवर्स 1,
जब आप लोग इस वाली वैल्यू का मोड का स्क्वायर करोगे तब वो वैल्यू निकालोगे, तब कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली आएगी, और ये तुम लोग सोल्व करोगे। ओके, चलो जी। अब ऐसे ही अपन बात करते हैं किसकी, पारगमन गुणांक की। तो पारगमन गुणांक क्या होता है, सॉरी पारगमन गुणांक होता है आपका J इक्वल ट्रांसमिट अपॉन J इंसिडेंट। ठीक है, पारगमन गुणांक क्या होता है, J ट्रांसमिट अपॉन J इंसिडेंट। तो V इक्वल आप लोग जानते हो C स्क्वायर, V इक्वल A स्क्वायर, इससे ये चला गया तो ये क्या आ गया, C मोड का स्क्वायर आ गया। अब एक काम और कर लो, क्या, ये T भी आप लोग निकालोगे। C अपॉन A की वैल्यू मैंने आप लोगों को अभी निकाली थी, वो वैल्यू एकदम एग्जैक्ट सही है, एग्जैक्ट सही है। ठीक है, उसका मोड करके आप लोग वैल्यू निकालोगे। वैल्यू मैं आप लोगों को लिख देती हूँ कि उसके लास्ट में आंसर क्या आएगा। देखो, V नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा A अपॉन 4E V नॉट माइनस E प्लस 1 का यूनिवर्स। ठीक है, सुनो ध्यान से, देखो कितना जल्दी क्वेश्चन होता है। ऐसे तो फिर ये 2-3 दिन 4-5 दिन लग जाने हैं इसके अंदर, मेहनत करो थोड़ी बहुत। तो आप लोग प्रावर्तन गुणांक निकालोगे तो इसका मोड स्क्वायर करोगे तब ये वैल्यू आएगी, निकाल लेना। जब पारगमन गुणांक निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी, यानी कि C अपॉन A का स्क्वायर करोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। यहाँ तक करने के बाद क्या करोगे आप लोग, R प्लस T करोगे। ठीक है, क्या करोगे, इन दोनों की वैल्यू को जोड़ देना। ठीक है, जोड़ने के बाद इसकी वैल्यू क्या आएगी, सोल्व कर लेना। R प्लस टी इक्वल 1 आएगी। क्या आएगी, R प्लस टी इक्वल 1 आएगी। ओके जी, ओके, हो गया ना क्वेश्चन कितना जल्दी, ऐसे तो लगे रहो इसके अंदर। चलो जी, अब अपन इसके लिए केस निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए केस फर्स्ट, सेकंड और 3 केस है शायद इसके अंदर, तो उनकी बात कर लेते हैं अपन। देखो, केस फर्स्ट सुनो पहले। यदि E चेंज टू 0 हो तो समीकरण 18 तो ये रही और 20 ये रही। ठीक है, यदि E चेंज टू 0 हो तो समीकरण 18 व 20 में E इक्वल 0 रखने पर तो क्या आ जाएगा, 0 रख लेना, तो वैल्यू आप लोगों के पास आएगी T इक्वल भी 0 और R इक्वल कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, क्या होगा, कौन सी कंडीशन में, केस फर्स्ट में। ध्यान से सुनना, केस फर्स्ट ये है कि यदि E चेंज टू 0 हो तो समीकरण 18 व 20 में E इक्वल 0 रखने पर, जब इसके अंदर भी 0 रखोगे तो R इक्वल 1 आएगा और इसके अंदर 0 रखोगे तो T इक्वल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और R इक्वल कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ कंडीशन क्या बनेगी कि यहाँ संपूर्ण कण क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। सेकंड केस ये है अपना, सेकंड कंडीशन ये है कि E चेंज टू V नॉट हो, E चेंज टू V नॉट हो तो अल्फा A चेंज टू 0 होगा। ठीक है, E चेंज टू V नॉट हो, सेकंड केस है ये, तो अल्फा A इक्वल 0 होगा। ठीक है, अर्थात अल्फा ए क्या हो जाएगा, कम, तो साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए किसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, इसका अल्फा ए होगा। सेकंड केस आपका ये है, ये यानी कि फिर समीकरण 20 के अंदर आप लोग वैल्यू रख देना, पुट कर देना, कौन से में, ओनली इक्वेशन
20 के अंदर, ठीक है, पुट करके देख लेना। लास्ट में इसकी वैल्यू आएगी ये t इक्वल 1 प्लस ma² अपॉन 2h² यूनिवर्स, ठीक है। देखो ये वाली सेकंड केस है, ये वाला है, ध्यान से देख लेना। ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन 20 के अंदर पुट कर देना, ये इक्वेशन आएगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ ma² v0 अपॉन 2h² विभव प्राचीर की अपारदर्शिता को व्यक्त करता है, ठीक है। अब एक थर्ड केस और सुनो। थर्ड केस आपका है, यदि विभव प्राचीर की चौड़ाई अधिक हो तो अल्फा ए ग्रेटर देन 1 होगा। ओके जी, अल्फा ए जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए इक्वल ई की पावर अल्फा ए माइनस ई की पावर माइनस अल्फा ए अपॉन 2, इस वाली कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की पावर अल्फा ए ग्रेटर देन ई की पावर माइनस से अल्फा ए हो जाएगा। तो क्या करोगे यहाँ पे आप साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, अल्फा ए बाई ई की पावर अल्फा ए बाई 2, ठीक है। अब सुनो, इक्वेशन इसके अंदर 20 के अंदर ये वैल्यू रखोगे, साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए की ये वाली वैल्यू रखोगे और फिर उसको सोल्व करोगे तो लास्ट में वैल्यू क्या आएगी, देखो t अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी इसकी 16e v0 माइनस e अपॉन v0²। सोल्व करोगे तुम लोग ये सब, e की पावर माइनस 2 अल्फा e, ये लो जी, ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि इक्वेशन, इसको 21 बोलेंगे, इक्वेशन 21 से प्रदर्शित होता है कि विभव प्राचीर की चौड़ाई अधिक होने पर भी पारगमन की कुछ प्रायिकता अवश्य होगी। एक चीज़ और याद रखना, अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए आप लोगों के पास एग्ज़ाम में, तो ज़्यादा से ज़्यादातर वो ये वाला फॉर्मूला लिख के आपको पूछेगा कि इसकी विभव आयताकार विभव प्राचीर को समझाओ, ठीक है। ये